तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि संदर्भ और व्याख्या ट्रिक के माध्यम से कैसे करें। तो आप लोग जरूर इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो से अपने बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर क्लियर कर लोगे। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के तहत 12 नंबर क्लियर कर लोगे। 6 नंबर आप लोग अपने गद्यांश से और 6 नंबर आप लोग अपने पद्यांश से। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी को इस ट्रिक के माध्यम से इस गद्यांश को इतनी आसानी से मैं आप सभी को बताऊंगा, जिससे आप सभी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। जरूर प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को अपने कॉपी में क्या करना होगा, आप सभी को काले पेन से यहाँ पर स्केल के माध्यम से यहाँ पर लाइन खींचना होगा। स्केल के माध्यम से आप सभी को एक लाइन खींचनी होगी। इस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लाइन खींच लीजिएगा। मैं आप सभी को यहाँ ट्रिक के माध्यम से व्याख्या को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। तो समझिए, यहाँ पर आप सभी लोग इस तरीके से लाइन खींच लीजिएगा, जिससे आप लोग खींच चुके हैं। और इसके बाद देखिए अब किस तरीके से लिखना है। आपका देखिए पेपर है ये मैं आप सभी के सामने एक पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से ही कराऊंगा। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर व्याख्या है या ये आपका गद्य का, इसको मैं आप सभी को आसानी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो समझिए, देखिए यहाँ पर आप लोग पहले अपने कॉपी में क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए खंड ब है, कौन सा प्रश्न है, वर्णात्मक प्रश्न। तो आप लिखेंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, लिखेंगे यहाँ पर खंड ब, लिखेंगे आप यहाँ पर खंड ब। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। फिर इसके बाद कौन सा प्रश्न है, वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न। क्या लिखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरीके से आप सभी को करना होगा। तो इसके बाद देखिए इसको स्केल के माध्यम से आप सभी को इसको सजा देना है। इसको इस तरीके से आप सभी को कर देना है। ये देखिए आप सभी का क्या है, खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न है। तो हम इस तरीके से लिख लिए। अब देखिए आप सभी को गद्यांश को कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न ये है आपका, एक प्रश्न ये, एक प्रश्न ये, 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ लिखने के लिए पहले क्या होता है कि हमें इसमें जो इसको पहले जानना होता है कि आपका जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है ये किस चैप्टर से है और कौन लेखक लिखे हुए हैं, इतना आप सभी को मालूम करना होगा। तो इसको मालूम आप लोग कैसे करेंगे, समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए यदि आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें जरूर कोई सी आप लोग को संकेत जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं संस्कृति, संस्कृत देखिए मिला यहाँ पर। तो ये देखिए संस्कृत जब मिला हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, क्लास 10th के हिंदी का जो है तीसरा चैप्टर क्या है, हिंदी का भारतीय संस्कृति, उस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। और ये तीसरा चैप्टर कौन लेखक लिखे हुए हैं, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वे इस चैप्टर को लिखे हैं। तो इतना तो मालूम चल गया। अब देखिए हमको यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप सभी को, पहले यहाँ पर लिखना होगा संकेत। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, संकेत। इस तरीके से आपको डालना होगा संकेत। इस तरीके से जब आप संकेत डालेंगे तो आप सभी को संकेत क्या लिखना होगा, संकेत में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर संकेत में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी बात। यहाँ पर देखिए दूसरी बात, यहाँ शुरू से लेकर कुछ अंत लिख दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिए सहारा लिया था। लिखेंगे आप दूसरी बात, यहाँ पर संकेत में लिखेंगे दूसरी बात। काले पेन से आपको लिखना है दूसरी बात। फिर इसके बाद आपको डैश डैश देना है। दूसरी बात कर दिए, फिर इसके बाद आप सभी को डैश डैश देना है। फिर लिखना है आपको कि इसके बाद लिखना है सहारा लिया था। क्या लिखेंगे, सहारा लिया था, सहारा लिया था। इतना आप सभी को क्या करना होगा, संकेत में लिखना होगा। इस तरीके से आप सभी को क्या करना पड़ेगा, संकेत लिखना होगा। इसके बाद क्या कहा था, संदर्भ लिखने के लिए। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे, संदर्भ। अब देखिए मैं यहाँ पर डाला क्या, संदर्भ, संदर्भ। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे पहले प्रस्तुत गद्यांश। देखिए ये गद्य है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। पहले देखिए क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी
पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। इसके बाद हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ऐसे काले पेन से लिखेंगे हिंदी। फिर इसको एक यहाँ पर इन्वर्ट कर देंगे। फिर देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से है, ये आपका वो भारतीय संस्कृत से है, तो लिखेंगे हिंदी के भारतीय संस्कृति। क्या लिखेंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत। इसको भी आप लोग ऐसे डैश डैश दे देंगे इस तरीके से। देखिए हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, यहां पर लिखेंगे नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, यहां पर लिखेंगे इसके लेखक, लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर इसके बाद इसको यहाँ पर इन्वर्ट करना बंद कर देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरीके से देखिए आप सभी के यहाँ पर संदर्भ लिखा जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, आपका संदर्भ पूर्ण हुआ। इसके बाद देखिए आप सभी का यहाँ पर देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर, मैं भूल गया था, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पहला डाल लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आप सभी का यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश का प्राण क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को इसी गद्यांश में ही मिलेगा। जब आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर जो है इस गद्यांश में ही मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे देश का प्राण क्या है, तो आप लोग पढ़िए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचार रही है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखिए इसका आंसर यहीं पर मिल गया, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश की क्या है, प्राण है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर डालेंगे दूसरा प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे दूसरा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर क्या हुआ कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही, लिखेंगे संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना, क्या है, सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। क्या है, हमारे देश का प्राण है। इस तरीके से क्या हुआ, ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। अब देखिए इसी के बाद आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर रेखा किया गया है, इस रेखा का व्याख्या आप सभी को करना होगा। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप सभी को ट्रिक क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए आप सभी को लिखेंगे, पहले तीसरा प्रश्न है तो आप यहाँ पर लिखेंगे तीसरा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरा प्रश्न, तो ऐसे आप लोग डालेंगे। फिर देखिए क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आप सभी को पहले हेडिंग डाल लेना है। अब देखिए इसको व्याख्या कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को चाहे जो भी व्याख्या हो, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सभी व्याख्याओं में आप सभी को वही चीज करना होगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश के अनुसार, पहले सभी में क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश के अनुसार, रेखांकित, चाहे जो भी व्याख्या हो आप सभी को पहले यही लिखना होगा, रेखांकित अंश के अनुसार, रेखांकित अंश के अनुसार, रेखांकित अंश के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसको यहां पर काले पेन से लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
कहते हैं कि, क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर, कहते हैं कि अब देखिए इतना आप सभी को, चाहे जो भी व्याख्या होगा, आप सभी को इतना जरूर शुरुआती में आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर, तो आप सभी को क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो भी रेखा में लिखा हुआ है, ये देखिए संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। ये सारा चीज आप सभी को यहाँ पर उतार देना है, जिससे क्या हो सके कि आप सभी का व्याख्या जो है काफी लंबा हो सके। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। तो पूरे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, या इतना कर चुके हैं। रेखांकित अंश के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना, लिखेंगे आप लोग संस्कृति अथवा, पूरा आप सभी को उतार देना है व्याख्या, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना, क्या है, सामूहिक चेतना ही हमारे देश की प्राण है, हमारे देश की क्या है, प्राण है। इतना आप लोग लिख दिए। फिर इसके बाद आगे क्या है, आपका इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ये सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसी नैतिक चेतना के, इसी तरीके से आप सभी को लिखना होगा। लिखेंगे इसी के बाद, इसी नैतिक चेतना के, इसी नैतिक चेतना के सूत्र, नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, यहाँ पर लिखेंगे हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे देश और संप्रदाय, यहाँ पर संप्रदाय लिखेंगे, हमारे प्रदेश और संप्रदाय। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, इसी आप सभी को व्याख्या को उतार देना है, जो भी यहाँ पर गद्यांश है। फिर इसी के बाद लिखेंगे हमारे विभिन्न वर्ग और वर्ग और जातियां आपस में बंधी हैं, क्या है, आपस में बंधी हैं, इतना कर दिए। फिर इसी के बाद देखिए आगे क्या है, आगे है कि जहां, क्या कह रहा है आगे है कि जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं। इसी के बाद क्या है अगला, वहां उन सब में यह एकता है, इसको पूरा उतार देंगे। लिखेंगे जहां उनमें, लिखेंगे आप जहां उनमें और सब तरह की और सब तरह की क्या है, विभिन्नताएं हैं, और सब तरह की क्या है, विभिन्नताएं हैं। फिर आगे क्या है कि वहां उन सब में यह एकता है, वहां उन सब में
यह एकता है। इतना जब आप लोग कर देंगे तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक देखिए आप सभी का व्याख्या जो है ये कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से आप सभी को अपनी व्याख्या को पूरा करना होगा। व्याख्या में क्या होता है कि आप सभी को कम से कम 3, 4, 5 लाइन में आप सभी को लिखना होता है। तो आप लोग जरूर इसी तरीके से, यदि आप सभी को व्याख्या न आए तो आप लोग जरूर इसी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से जब आप लोग लिखेंगे और कॉपी की सुंदरता भी बनाए रखेंगे तो आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।